नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पूरे देश में इस समय टीएमसी में जो टूट हुई है उसकी चर्चा है, लेकिन इस बीच कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है और यकीन मानिए ये बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर है। कोलकाता के अलीपुर द्वार इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम जल गई हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ये दावा हो रहा है कि एक बिल्डिंग में आग लगी, उसमें 4000 ईवीएम्स रखी गई थी और ये भी दावे हो रहे हैं कि ये वो ईवीएम्स हैं जिनका इस्तेमाल हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनावों में किया गया था। इस आग में 4000 ईवीएम्स जो हैं वो जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के बाद लगभग 24 घंटे तक फायर सर्विस के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे रहे। शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री कौशिक चौधरी ने बताया कि गुरुवार को उन्होंने कहा कि यहां एक सरकारी इमारत में आग लगी जिसमें करीब 4000 ईवीएम जलकर खाक हो गई है। घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। अब इसमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है, मामले की जांच भी शुरू हो रही है। अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक बुधवार को दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में 9 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस इमारत में अन्य विभागों के अलावा दक्षिण 24 परगना जिला परिषद का कार्यालय भी था। बंगाल सरकार में फायर और इमरजेंसी सर्विस के राज्य मंत्री कौशिक चौधरी ने कहा कि आग में करीब 4000 ईवीएम नष्ट हो गई हैं। इन ईवीएम का इस्तेमाल राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। आग सबसे पहले इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई। अभी यह साफ नहीं है कि आग 9वीं और 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। अब देखिए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है और हैरान करने वाली बात है कि आग स्टार्ट होती है दूसरी और तीसरी मंजिल से, बीच की मंजिलों को नुकसान नहीं होता, लेकिन 9वीं और 10वीं मंजिल पर भी आग पहुंच जाती है, बीच में नहीं पहुंचती आग। ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है और इसके बाद अब इसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। अब देखिए, इसको लेकर बड़ी सियासत भी सामने आ रही है और कई आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ममता बनर्जी ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि धांधली हुई चुनाव में, ऐसा आरोप विपक्ष का है। उसके बीच अब ये घटना सामने आना, आग लग जाना, उसमें 4000 ईवीएम जलकर राख हो जाना, इस तरह का दावे हो रहे हैं। इसको लेकर ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या ये हादसा था या आग लगाई गई, जानबूझकर आग लगाई गई, और इससे किसको फायदा हो सकता है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि दूसरी और तीसरी मंजिल, जैसा बताया जा रहा है कि दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लगती है, लेकिन वो आग जो है चौथी, पांचवी, छठी मंजिल पर नहीं लगती और उसके बाद जो है ऊपर की मंजिलों में आग लग जाती है। तो ये भी बड़ा हैरान करने वाला है कि अगर नीचे से आग शुरू हुई तो फिर उसकी बीच की मंजिलों में नहीं लगी और ऊपर कैसे लग सकती है। तो इससे ये सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या किसी तरह का सुबिटाज था और जानबूझ के ये आग लगाई गई। इसकी अब जांच हो रही है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आएगी, फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4000 ईवीएम जल जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा घटना है ये। और इसमें ये भी सवाल है कि इसमें डेटा सब भी जल के राख हो गए होंगे, इस तरह के भी तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल इसकी जांच चल रही है, इसमें अभी क्या निकल के आता है इस पर नज़र रहेगी। लेकिन अब इसको लेकर पश्चिम बंगाल समेत दिल्ली तक अगले चंद दिनों में सियासत देखने को मिलेगी, ये बात तय है। अब ये हादसा है या साजिश है, इसका इंतज़ार करना होगा।